अगले साल उत्तराखंड में लागू होगा सख्त भू कानून। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आने वाले बजट सत्र में भू कानून पर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। अब भू कानून क्या है, अगर मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो ये हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन जो अभी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए ऐलान किया है कि आने वाले बजट सत्र में एक ऐसा भू कानून, एक बहुत बड़ा विस्तृत भू कानून लाने की प्लानिंग है। वादा किया है जनता से। जैसे कि आपने देखा होगा, हमेशा से उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, जो स्थायी निवासी है, उनकी एक मांग रही है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून लाया जाए। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये है, जब से हमारा उत्तराखंड 2000 में जब यूपी से अलग होकर एक अलग स्टेट बना, उसके बाद यहाँ पे जो जमीन की जो खरीद फरोख्त है वो बहुत तेजी से यहाँ पे रहा। लेकिन कोई भी एक सख्त भू कानून नहीं बन पाया और उसका कारण ये रहा, और उसका जो सबसे माइनस पॉइंट ये रहा कि आज हमारे उत्तराखंड में आधे से ज्यादा पहाड़ों पे बाहरी लोगों का कब्जा हो चुका है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बताता हूँ। सन 2002 में नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में एक अध्यादेश पास किया गया था भू कानून पे। उसमें थोड़ा सा सख्ती बरतने का प्रयास था। उसमें 500 वर्ग मीटर बाहरी लोग उत्तराखंड में जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बाद बीसी खंडूरी की सरकार आई तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें संशोधन करते हुए उसको और सख्त बनाने का प्रयास किया। बीसी खंडूरी सरकार ने 250 वर्ग मीटर लैंड बाहर के लोगों के लिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो बाहर के लोग उत्तराखंड में खरीद सकते हैं, तो वो एक लिमिट तय करी थी। बाद में 2017 में त्रिवेंद्र सरकार के आने के बाद एक नया कमेटी बैठाई गई और उस कमेटी में ये प्रस्ताव बनाया गया कि उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी एक ढील दे दी गई थी। 2017 से 2024 तक बहुत ज्यादा उत्तराखंड में जमीन बिकी, बाहरी लोगों ने जमीन खरीदी। अब उसको लेके हमेशा मांग उठते रही है और हमेशा से उत्तराखंड के मूल निवासियों के ये हमेशा, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आई हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हमेशा से मांग रही है कि उत्तराखंड को एक सख्त भू कानून की जरूरत है। उसी मुद्दे को देखते हुए सीएम धामी ने अपना एक जो कल प्रेस वार्ता किया है उसमें एक डिसीजन दिया है कि आने वाले बजट सत्र में एक वो सशक्त और एक मजबूत भू कानून उत्तराखंड को देंगे। अब जो अभी तक 2017 से अभी तक का कानून था उसमें था कि 250 वर्ग मीटर आवासीय जमीन बाहर की व्यक्ति खरीद सकता है। लेकिन उस कंडीशन में भी एक बहुत बड़ी कमी जो कानून बनाने में हुई है, या चाहे उसको कहें कि हम एक बहुत बड़ी कमी जो प्रशासन की रही है, वो अब जाके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के समझ में आई है। वो ये प्रॉब्लम रही है कि 250 वर्ग मीटर बाहरी एक व्यक्ति के नाम पे यहाँ पे जमीन परचेज कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, एक ही घर के 4 सदस्यों ने 250 वर्ग मीटर करके, घर के ही 4 सदस्यों ने ऐसा करके एक बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ में जमीन का अपने नाम कर लिया। जब ये सारी चीजें चलते हुए आ रही थी, लोकल हमारे उत्तराखंडियों को ये सब चीजें पता थी, लेकिन गवर्नमेंट और हमारा जो सिस्टम था, जो प्रशासन था, वो बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं था। जब बहुत ज्यादा आंदोलन हुए, हर युवा रोडों पे उतरा और सबने एक आवाज उठाई, तो तब जाके सरकार को कहीं ना कहीं उस बात समझ में आई कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। उसी को देखते हुए सीएम धामी ने एक कठोर कदम उठाने का प्रयास किया है, या आगे जाके अगर वो एक मजबूत भू कानून अगर वो हमें उत्तराखंड को देते हैं तो पर्सनली हम धामी सरकार का हार्दिक स्वागत करेंगे और हम उसके हमेशा पक्ष में रहे हैं। राज्य में कठोर भू कानून की अभाव से बाहर के फाइनेंसर या फिर रियल एस्टेट के बिजनेसमैनों ने उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर दिया था। इन लोगों ने एक अपना तरीका अपनाया, पहाड़ पे आके पहाड़ के भोले भाले लोगों को एक पैसे का लालच देके उनकी प्रॉपर्टी को 10% या 20% पैसा देके एक एग्रीमेंट करवा लेते थे और उनकी जमीन को कौड़ियों के भाव अपने पास ले लेते थे। और ऐसे काश्तकारों के पास जाते थे जिनको एक्चुअल में पैसे का अभाव रहता था। उनकी प्रॉपर्टी को बहुत कम दर पे अपने पास खरीद के और उसको जो है बाहर के लोगों पे बहुत महंगी करके बेचते थे। ऐसी करके जिनकी वजह से आए दिन जमीनों के नाम पे लाखों करोड़ों की धोखाधड़ी उत्तराखंड में देखने को मिली है।
अब जो सरकार एक बिल लाने वाली है, भू कानून पे बिल लाने वाली है अगले सत्र में, वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें ये भी पूरे आसार हैं कि 250 वर्ग मीटर से अधिक की संपत्ति अगर किसी एक के नाम पे है या चाहे उसकी फैमिली में उसने किसी और के नाम पे कराई हो, तो उन पे सरकार की एक बहुत कड़ा सख्त ऑर्डर आ सकता है। ये साफ साफ गवर्नमेंट ने सरकार, धामी सरकार ने साफ साफ तय कर दिया है कि जिसने भी हमारे उत्तराखंड में अगर धोखाधड़ी करने की या प्रॉपर्टी के नाम पे किसी के साथ भी धोखाधड़ी करने का प्रयास किया है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने एक शब्द साफ किया है, जो भी बाहरी निवेशक हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। जिनके निवेश से प्रदेश में पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है, ऐसे निवेशकों के लिए उत्तराखंड सरकार जमीन मुहैया कराएगी। जिन्होंने 250 वर्ग मीटर से नीचे की जमीन अभी तक उत्तराखंड में खरीदी है या फिर बाहरी लोग हैं और जिन्होंने यहाँ पे उद्योग के लिए एक्चुअल जमीन खरीद के अपना उद्योग किया है, ऐसे लोगों के लिए, या फिर जो यहाँ के मूल निवासी हैं या यहाँ के उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, उनके लिए ये जो कानून आएगा उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। लेकिन जिसके साथ जिसने उत्तराखंड में आके एक बहुत बड़ा छल और धोखेबाजी और जमीन में फ्रॉड किया है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी गवर्नमेंट अब बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं है। अब जो उत्तराखंड में भू कानून आने वाला है, हमें बेसब्री से उस भू कानून का इंतजार है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भू कानून आए। मैं हमेशा इसके पक्ष पे रहा हूं और मैं हमेशा प्रयास करता रहा हूं कि एक अच्छा भू कानून जिसपे ना किसी को, बाहरी लोगों को प्रॉब्लम हो, ना हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और हमारे उत्तराखंड की पर्सनल संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ कर पाए। पर्सनली मैं भी रियल एस्टेट के व्यापार से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं इस बिल का पर्सनली स्वागत करता हूं। आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या राय है, हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय जरूर हमसे शेयर करें। हम सब एक चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून हमारे को मिले। धन्यवाद।